एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, हसन और करीम। दोनों बचपन के दोस्त थे, मगर आदतों में बहुत फर्क था। हसन ईमानदार, नेक और सच बोलने वाला था, जबकि करीम थोड़ा लालची और चालाक था। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसकी एक प्यारी सी बकरी थी। वो बकरी उसके लिए सब कुछ थी। उसी के दूध से वो अपना गुजारा करता था। एक दिन सुबह सवेरे वो बूढ़ा आदमी बहुत परेशान गांव वालों के पास आया और कहा, किसी ने मेरी बकरी चुरा ली, अब मैं क्या करूं? वही एक बकरी थी जिससे मैं अपने घर का चिराग जलाता था। हसन ने कहा, अब्बा जान, आप फिक्र न करें, हम आपकी बकरी जरूर ढूंढेंगे। करीम भी वहां खड़ा था, मगर वो खामोश था और नजरें चुरा रहा था। करीम जल्दी से अपनी पुरानी हवेली में पहुंचा, जहां पर उसने अपनी बकरी छुपा कर रखी थी, और सोचा, अगर हुसन को पता चल गया ना तो वो कभी मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं उसे बेच दूं तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। कोई नहीं जानेगा, बस जल्दी करना होगा। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं कल सुबह ही उसे बाजार ले जाऊंगा। अगले दिन सुबह ही करीम बकरी को लेकर बेचने के लिए निकल पड़ा। सब गांव वाले सो रहे थे। जब तक गांव वाले उठेंगे तब तक मैं बकरी को लेकर गांव से निकल चुका हूंगा। कुछ देर बाद करीम को एक किसान दरख्त के साए के नीचे खड़ा मिला। करीम उस किसान की तरफ हो लिया। पास आकर करीम ने कहा, चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चाचा जी, असल में मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैं ये बकरी बेचना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, बकरी तो बड़ी अच्छी है, सेहतमंद भी लग रही है। कितने में दोगे? चाचा जी, ये कम से कम 50,000 की है। 50,000? बेटा, कीमत तो काफी ज्यादा बता रहे हो। नहीं चाचा जी, ये खास नस्ल की है, दूध भी बहुत देती है। आप कहीं भी पूछ लें। बात तो ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो बेटा, मैं ज्यादा से ज्यादा 25,000 दे सकता हूं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। करीम, दिल ही दिल में अगर मैंने इनकार किया तो शायद कोई और ना मिले, और वैसे भी मैंने जल्दी जान छिड़ानी है। करीम जल्दी से लालच में बोला, ठीक है चाचा जी, आप ले ले। करीम ने बकरी उस किसान के हवाले की और उससे पैसे लिए और खुशी खुशी जल्दी जल्दी से गांव की तरफ चल पड़ा। दिल ही दिल में बहुत खुश था कि अब तो मजे करूंगा, दिल भर के अच्छे खाने खाऊंगा। वाह करीम, आजकल तो बड़ी ऐश हो रही है, कभी आम, कभी अंगूर, कभी मिठाइयाँ। बस यार, थोड़ा मजा कर रहे हैं जिंदगी का। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ये सब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तुम तो पहले इतना खर्चा नहीं करते थे। वो बस कुछ बचत थी, वही खर्च कर रहा हूँ। इतनी ज्यादा बचत? करीम, सच सच बताओ, कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बिना बस शक करते रहते हो। करीम ने बात खत्म करने के लिए बातों को टाल मटोल कर दिया। मौलवी साहब रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक दरख्त के पास बंधी बकरी पर पड़ती है। वो करीब जाकर गौर से देखते हैं। अरे, ये तो मजीद की बकरी लग रही है। मैंने उसे कई बार मजीद के घर के बाहर देखा है। पास ही एक किसान बैठा था। मौलवी साहब उसके पास जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, खैरियत है? ये बकरी, क्या ये तुम्हारी है? जी मौलवी साहब, मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदी है। अच्छा, किससे खरीदी? एक लड़का आया था, नाम शायद करीम था। वो कह रहा था उसे पैसों की जरूरत है, तो मैंने उससे ले ली। भाई, ये बकरी तो मजीद की है। वो पूरे गांव में उसे कई दिनों से ढूंढ रहा था। क्या? लेकिन इस लड़के ने तो कुछ नहीं बताया। मैं तो समझा वो उसकी अपनी बकरी है। लगता है तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। ये बकरी चोरी की गई है। हाय अल्लाह, मैं तो सीधा सादा आदमी हूं, मुझे क्या पता था। मैंने तो 25,000 देकर खरीदी है। फिक्र न करो, तुम्हारी नीयत साफ है। मैं इस लड़के को लेकर आता हूं जिसने आपको ये बकरी बेची है। हसन और करीम एक दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। अचानक मौलवी साहब वहां आ जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम बेटो,
कैसे हो तुम दोनों? वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप सुनाएं? जी हम भी ठीक है। मौलवी साहब आहिस्ता आहिस्ता संजीदा हो जाते हैं। बेटा, एक बात पूछनी थी। जी जी पूछे। वो बकरी का क्या मामला है? करीम के चेहरे का रंग बदल जाता है। कौन सी बकरी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। करीम, मुझे सब मालूम है। तुमने जो बकरी बेची है, मैं अभी इसी किसान के पास से आ रहा हूं। करीम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने बकरी चोरी की? बेटा, सच सच बता दो। सच बोलने वालों का अल्लाह साथ देता है और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो शर्मिंदगी भी होगी और बदनामी भी। करीम खामोश हो जाता है, आंखें झुक जाती हैं। मैं क्या करूं? मुझसे गलती हो गई। करीम, तुमने ऐसा क्यों किया? हम दोस्त थे, तुमने मुझसे भी छुपाया। हाँ, मैंने ही बकरी चराई थी। मुझे पैसों की लालच आ गई थी। मैंने उसे 25,000 में बेच दिया। तुमने ना सिर्फ चोरी की बल्कि हमारी दोस्ती को भी धोखा दिया। मुझे माफ कर दो हसन, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा, मगर दिल में सुकून नहीं था। बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन असल बात यह है कि वो अपनी गलती मान ले और उसे दुरुस्त करे। मौलवी साहब, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो और हक वापस करो तो अल्लाह जरूर माफ करेगा। फिर हमें अभी जाकर बकरी वापस लानी चाहिए। जी, मैं तैयार हूं। यही बहादुरी है बेटा। किसान दरख्त के नीचे खड़ा था, बकरी पास बंधी थी। मौलवी साहब, हसन और करीम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, खैरियत? आप दोबारा आ गए? जी भाई, एक जरूरी बात करनी थी, अगर आप बुरा न माने। किसान संजीदगी से, जी फरमाए, क्या बात है? करीम शर्मिंदगी से, आहिस्ता आवाज में। चाचा जी, मैं आपसे एक सच कहना चाहता हूं। ये बकरी असल में मेरी नहीं थी। मैंने गलती की, मैंने उसे चोरी किया था। किसान हैरान हो जाता है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? भाई, इस बच्चे से गलती हो गई है, लेकिन ये अपनी गलती मानकर उसे दुरुस्त करना चाहता है। आपकी नीयत भी साफ थी, आपको हकीकत का इल्म नहीं था। हाँ, मैं तो वाकई नहीं जानता था। चाचा जी, मैं आपके 25,000 रुपये वापस करता हूँ। बराह करम मुझे माफ कर दें और बकरी हमें वापस दे दें। किसान कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर नरम पड़ जाता है। बेटा, गलती मान लेना आसान नहीं होता। तुमने हिम्मत दिखाई है। मैं तुम्हें बकरी वापस कर देता हूं, लेकिन आइंदा कभी ऐसा मत करना। जी चाचा जी, मैं वादा करता हूँ, अब कभी ऐसा नहीं होगा। आज तुमने सच बोलकर अपनी इज्जत बचा ली। याद रखो बेटा, सच्चाई में बरकत है और तौबा करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद होता है। करीम बकरी की रस्सी पकड़ता है। तीनों वापस गांव की तरफ चल पड़ते हैं। नरमी और सच्चाई से हर मसला हल हो सकता है। गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। ईमानदारी इंसान को इज्जत देती है। मजीद बाबा अपने घर के बाहर उदास खड़ा था। अचानक मौलवी साहब, हसन और करीम बकरी के साथ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मजीद भाई। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, आइए। अचानक मजीद बाबा की नजर बकरी पर पड़ती है। वो हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो मेरी बकरी है, मेरी प्यारी बकरी। तुम कहाँ थी? वो जल्दी से बकरी के पास जाते हैं, उसे प्यार करते हैं। मैं तो मायूस हो गया था। मुझे लगा ये कभी वापस नहीं मिलेगी। तुम लोगों को ये कहाँ से मिली? हसन और करीम खामोश खड़े रहते हैं। मौलवी साहब ने बात को टालते हुए जल्दी से कहा, मजीद भाई, बस अल्लाह ने आसानी कर दी, हमें तलाश करते करते मिल गई। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। आप लोगों ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान बचा लिया। बाबा जी, हमें भी खुशी है कि आपकी बकरी वापस आ गई। करीम खामोश खड़ा रहता है। आंखों में शर्मिंदगी और नरमी होती है। बेटा, अल्लाह तुम सबको खुश रखे। ऐसे नेक और ईमानदार लोग ही मुआशरे का सहारा होते हैं। करीम दिल ही दिल में कहता है,
आज मौलवी साहब ने मेरा राज छुपा लिया। अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा। तीनों सुकून के साथ गांव की गली में आगे बढ़ जाते हैं। किसी की इज्जत बचाना भी बहुत बड़ी नेकी है। सच्ची तौबा इंसान को बदल देती है। नेकी खामोशी से भी की जा सकती है।